हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश मोरेज केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में मेथड फर्स्ट है बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल इज नथिंग बट साइनाइड। अल्केन नाइट्राइल when undergo hydrolysis, first we get amide, which on again undergo hydrolysis, then we get corresponding carboxylic acid as a final product with evolution of ammonia. अल्केन नाइट्राइल मतलब अल्किल साइनाइड। अल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने के बाद सबसे पहले हमें अमाइड मिलता है। उस अमाइड का फिर से एक बार हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलता है विथ इवोल्यूशन ऑफ अमोनिया एज ए बाई प्रोडक्ट। अल्केन नाइट्राइल का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है इथेन नाइट्राइल। व्हेन इथेन नाइट्राइल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट वी गेट इथेनामाइड, which on again hydrolysis then we get ethanoic acid as a final product with evolution of ammonia. इथेन नाइट्राइल का दूसरा नाम है मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड गिव्स एसिटिक एसिड एज फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए प्रोडक्ट। यदि हम इथेन नाइट्राइल के बदले यदि हम प्रोपेन नाइट्राइल लेते तो हमें मिलता था प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेन नाइट्राइल गिव्स ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेन नाइट्राइल गिव्स पेंटेनोइक एसिड एंड सो ऑन, ऐसा चलता ही रहेगा। इस प्रकार एनी अल्केन नाइट्राइल ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्केनोइक एसिड एज फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ अल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करने के लिए हमें दो वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, इसीलिए ये जनरल रिएक्शन हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि व्हेन अल्केन नाइट्राइल treated with two molecules of water by using dilute HCl, then we get corresponding carboxylic acid as a product with ammonium chloride as a byproduct. ये दूसरी जनरल रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। तो उसका सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है वंस अगेन इथेन नाइट्राइल व्हेन ट्रीटेड विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर in presence of dilute hydrochloric acid, then we get acetic acid as final product with ammonium chloride as a salt. Ethane nitrile gives ethanoic acid, propane nitrile propanoic acid, ब्यूटेन नाइट्राइल शुड गिव ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसा चलता ही रहेगा। इस प्रकार आप कौन से भी अल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस यदि करते हो तो सबसे पहले आपको करस्पॉन्डिंग अमाइड मिलेगा, उसका फिर से एक बार हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसका मतलब अल्केन नाइट्राइल के साथ यदि हम दो वाटर मॉलिक्यूल ट्रीट करते हैं तो वी गेट करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज फाइनल प्रोडक्ट। ये था carboxylic acid preparation का first technique. Now let us deal with the second method of preparation of carboxylic acid, and that is nothing but by hydrolysis of acyl chloride and acid anhydride. Let us deal with first hydrolysis of acyl chloride. When acyl chloride undergo hydrolysis, then we get corresponding carboxylic acid as a product and HCl as a byproduct. असाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एंड HCl ये बाय प्रोडक्ट मिलता है। असाइल क्लोराइड का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट एसिटिक एसिड एज ए फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज ए बाय प्रोडक्ट। सेम एसिटिल क्लोराइड के बदले यदि हम प्रोपिनोइल क्लोराइड लेते हैं तो हमें प्रोपिनोइक एसिड मिलेगा। ब्यूटेरिल क्लोराइड गिव्स ब्यूटेरिक एसिड। एसिटिल क्लोराइड का यूपीएससी नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड गिव्स इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइल क्लोराइड गिव्स प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइल क्लोराइड गिव्स ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसा चलता ही रहेगा। अब चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड अनहाइड्रेट की तरफ। एसिड अनहाइड्रेट का जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो, RC डबल बॉन्ड O ट्वाइस O। This acid anhydride undergo hydrolysis, then we get two molecules of corresponding carboxylic acid as final products. एसिड अनहाइड्रेट का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे पास है एसिटिक अनहाइड्राइड, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज नथिंग बट एसिटिक अनहाइड्राइड, जिसका यूपीएससी नाम है इथेनोइक अनहाइड्राइड। दिस एसिटिक अनहाइड्राइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस, देन वी गेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। यदि हम प्रोपियोनिक अनहाइड्राइड लेते हैं
So we get 2 molecules of propionic acid. Butanoic anhydride gives 2 molecules of butanoic acid. Pentanoic anhydride gives 2 molecules of pentanoic acid. ऐसा चलता ही रहेगा. इस प्रकार कौन सा भी एसिड अनहाइड्राइड व्हेन अंडरगो हाइड्रोलिसिस देन वी गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एज फाइनल प्रोडक्ट्स. इस प्रकार इस सेकंड टेक्निक में हमने हाइड्रोलिसिस किया, एक बार एसिल क्लोरेट का और एक बार एसिड अनहाइड्राइड का. असाइल क्लोरेट का सिंपल एग्जांपल हमने लिया एसिटिल क्लोराइड जिसका प्रोडक्ट था एसिटिक एसिड, और एसिड अनहाइड्राइड में सिंपलेस्ट एग्जांपल हमने लिया एसिटिक अनहाइड्राइड जिसका हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट था एसिटिक एसिड. इस प्रकार ये था कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का सेकंड टेक्निक, दैट इज नथिंग बट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ असाइल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड. इसके बाद चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन के थर्ड टेक्निक की तरफ. कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन के लिए मेथड 3 हमारे सामने है, दैट इज नथिंग बट बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का तीसरा टेक्निक हमारे सामने है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अल्कली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. व्हेन वी यूज एसिड फॉर हाइड्रोलिसिस देन दैट hydrolysis is known as acid hydrolysis, and when we use alkaline solution for hydrolysis purpose then that hydrolysis is called as alkaline hydrolysis. Let us deal with the first type of hydrolysis, that is nothing but by acid hydrolysis of ester. General reaction देखो, when ester undergo hydrolysis by using dilute sulfuric acid then we get mixture of corresponding carboxylic acid and alcohol as a product. यदि हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के माध्यम से तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं. एस्टर का सिंपलेस्ट एग्जांपल देखो, मिथाइल एसीटेट. व्हेन मिथाइल एसीटेट अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज हाइड्रोलाइजिंग एजेंट देन वी गेट एसिटिक एसिड एंड मिथाइल अल्कोहल एज द प्रोडक्ट्स. यदि हम मिथाइल एसीटेट के बदले मिथाइल फॉर्मेट लेते तो हमारा प्रोडक्ट होता था फॉर्मिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल प्रोपियोनेट लेते तो प्रोपियोनिक एसिड प्लस मिथाइल अल्कोहल. इथाइल एसीटेट लेते तो एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल. इस प्रकार नाउ लेट अस डील विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बाय यूजिंग अल्कली एंड दैट इज नथिंग बट बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. जनरली अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज आल्सो नोन एज सैपोनिफिकेशन. एस्टर के अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को हम सैपोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं. जनरल रिएक्शन देखो, व्हेन एस्टर अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग अल्कली लाइक डाइल्यूट NaOH, फर्स्ट वी गेट corresponding sodium carboxylate which on again hydrolysis by using hydrochloric acid then we get corresponding carboxylic acid as a final product. यह सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है एस्टर का, वह है मिथाइल एसीटेट. When methyl acetate undergo alkaline hydrolysis by using dilute NaOH, first we get sodium acetate as intermediate which again undergo hydrolysis in presence of concentrated hydrochloric acid, then we get acetic acid as a final product. इस प्रकार मिथाइल एसीटेट का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के बाद सबसे पहले हमें सोडियम एसीटेट मिला और मिथाइल अल्कोहल मिला, जिसमें से सोडियम एसीटेट का फिर से हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिला एसिटिक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट. यदि हम मिथाइल फॉर्मेट लेते तो हमें सबसे पहले सोडियम फॉर्मेट मिलता था जिसका फिर से कॉन्सनट्रेटेड HCl के माध्यम से हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिलता था फॉर्मिक एसिड. ये था कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का तीसरा टेक्निक बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. Now let us deal with the fourth technique of preparation of carboxylic acid, that is nothing but by oxidation of hydrocarbons. यहाँ हम जनरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इस्तेमाल करने वाले हैं. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में टोल्यून है, क्यूमीन है, स्टाइरिन है. Let us deal with the first example of aromatic hydrocarbon, that is nothing but toluene. When toluene undergo oxidation by using oxidizing agent potassium permanganate in
KOH solution. First we get potassium benzoate as a salt, which on again acid hydrolysis gives benzoic acid as final product. इसका मतलब टोल्यून का ऑक्सीडेशन करने के बाद सबसे पहले हमें मिला पोटेशियम बेंजोएट, और पोटेशियम बेंजोएट का फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिला बेंजोइक एसिड एज ए फाइनल प्रोडक्ट. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का दूसरा एग्जांपल हमारे सामने है क्यूमीन. क्यूमीन इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन. When cumene undergo oxidation by using oxidizing agent potassium permanganate in alkaline solution, that is KOH solution, then first we get potassium benzoate as intermediate, which on acid hydrolysis gives once again benzoic acid as a final product. दूसरे एग्जांपल में देखो, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करने के बाद सबसे पहले हमें पोटेशियम बेंजोएट मिला, और उसका एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें फाइनली बेंजोइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला. अब तीसरे एग्जांपल की तरफ चलो. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का तीसरा एग्जांपल हमारे सामने है स्टाइरीन. स्टाइरीन इज नथिंग बट फिनाइल इथिन. When styrene undergo oxidation by using oxidizing agent potassium permanganate in dilute sulfuric acid solution, then we get benzoic acid as a final product. स्टाइरीन का फाइनल ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड. लास्ट एग्जांपल हमारे सामने है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज नथिंग बट साइक्लोहेक्सीन. When cyclohexene undergo oxidation by using oxidizing agent potassium permanganate in dilute sulfuric acid, then we get adipic acid as a final product. यह साइक्लोहेक्सीन का ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें मिला एडिपिक एसिड. स्टाइरीन का ऑक्सीडेशन करने से बेंजोइक एसिड मिला. क्यूमीन का ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट भी बेंजोइक एसिड है. टोल्यून का फाइनल ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट भी बेंजोइक एसिड ही है. लेकिन साइक्लोहेक्सीन का फाइनल ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ये एडिपिक एसिड है, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जो कि साइक्लोहेक्सीन का डबल बॉन्ड जहां है वहां बॉन्ड ब्रेक होके दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वहां पे लगे हैं. एडिपिक एसिड बिलोंग्स टू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. हेंस इस टेक्निक में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किए, लेकिन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से. तो नेक्स्ट टेक्निक, सेकंड लास्ट टेक्निक कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का हमारे सामने है, दैट इज नथिंग बट बाय यूजिंग ड्राई आइस एंड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड CO2. जनरल रिएक्शन देखते हैं. व्हेन ड्राई आइस is treated with Grignard reagent alkyl magnesium halide in presence of dry ether as a solvent. First we get magnesium complex, which on acid hydrolysis gives corresponding carboxylic acid as a final product and magnesium hydroxyhalide as a salt. ड्राई आइस के साथ ग्रिग्नार रीजेंट जो भी है RMGX हम ट्रीट करते हैं ड्राई ईथर के मीडियम में, तो ग्रिग्नार रीजेंट का अल्किल ग्रुप हमेशा कार्बन पे अटैक करता है और मैग्नीशियम हालाइड ग्रुप ऑक्सीजन पे. तो सबसे पहले हमें मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसमें हमारा प्रोडक्ट छिपा है, तो उसको सेपरेट करने के लिए उस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स का एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमें मिलता है करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ड्राई आइस के साथ सबसे पहला एग्जाम्पल ग्रिग्नार रीजेंट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. जनरल फर्स्ट एग्जांपल का स्टेटमेंट देखो. व्हेन ड्राई आइस ट्रीटेड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड in presence of dry ether as a solvent, first we get magnesium complex, which on acid hydrolysis gives acetic acid as a final product with magnesium hydroxybromide as a salt. यहाँ ड्राई आइस के साथ मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ने एसिटिक एसिड या फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिया. यदि हम मिथाइल के बदले इथाइल ग्रुप इस्तेमाल करते तो वी गेट प्रोपियोनिक एसिड. प्रोपाइल ग्रुप इस्तेमाल करते तो वी गेट ब्यूटेरिक एसिड. इसका मतलब ड्राई आइस में एक कार्बन है और ग्रिग्नार रीजेंट एक कार्बन का लेते हो तो 1+1 वी गेट दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड. यदि ग्रिग्नार रीजेंट में अल्किल ग्रुप दो कार्बन का होता है तो फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड हमें 3 कार्बन का मिलता है. दूसरा एग्जांपल देखो जिसमें हमने ड्राई आइस के साथ इस्तेमाल किया है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट, फर्स्ट वी गेट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स which on acid hydrolysis gives benzoic acid.
विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड एज ए सॉल्ट। यहाँ ड्राई आइस के साथ हमने ग्रिग्नार रीजन में एरोमेटिक रिंग इस्तेमाल की है, इसीलिए हमें फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, जिसका नाम है बेंजोइक एसिड। इस प्रकार ड्राई आइस के साथ आप जो भी ग्रिग्नार रेजिन इस्तेमाल करते हो उसके नेचर के हिसाब से हमें फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ड्राई आइस के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से मिला एसिटिक एसिड, इथाइल लेते तो प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपाइल लेते तो ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटाइल लेते तो वैलेरिक एसिड, और फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार रिएजेंट करके इस्तेमाल किया ड्राई आइस के साथ, तो वी गेट बेंजोइक एसिड। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का सेकंड लास्ट टेक्निक। इसके बाद चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का सिक्स एंड लास्ट टेक्निक, एंड दैट इज नथिंग बट बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिलता है, ये टेक्निक हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर इस चैप्टर में भी देखा था। तो देखो, हमें मालूम है कि अल्कोहल के जनरली तीन प्रकार होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट अल्डिहाइड होता है, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन होता है, और टर्शरी अल्कोहल का जनरली आइसोअल्कीन होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है इथाइल अल्कोहल। व्हेन इथाइल अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, फर्स्ट वी गेट एसिटाल्डिहाइड which on again oxidation by using the same oxidizing agent, then we get acetic acid as a final product। इसका मतलब इथाइल अल्कोहल का फाइनल ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड। यदि हम एन प्रोपाइल अल्कोहल लेते तो वी गेट प्रोपियोनिक एसिड, एन ब्यूटाइल अल्कोहल गिव्स ब्यूटेरिक एसिड, एन पेंटाइल अल्कोहल गिव्स वैलेरिक एसिड, एंड सो ऑन। नाउ लेट अस डील विद द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। Isopropyl alcohol when undergo oxidation by using oxidizing agent acidified potassium dichromate, first we get acetone as a product. This acetone again undergo oxidation by using the same oxidizing agent, then we get acetic acid as a final product with evolution of carbon dioxide and elimination of water। इस प्रकार सेकेंडरी अल्कोहल से हमें जो भी फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, तो उस फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकेंडरी अल्कोहल के कंपेयर में एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये 3 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल था, लेकिन इससे मिला हुआ एसिटिक एसिड ये 2 कार्बन का है। यदि हम 4 कार्बन का सेकेंडरी अल्कोहल लेते तो वी गेट करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 3 कार्बन, एंड सो ऑन। नाउ लेट अस डील विद द लास्ट टाइप ऑफ अल्कोहल, एंड दैट इज नथिंग बट टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन गिव्स फर्स्ट isobutylene. This isobutylene again undergo oxidation by using the same oxidizing agent acidified potassium dichromate, then we get acetone as a product. This acetone again undergo oxidation by using the same oxidizing agent, then we get acetic acid as a final product with evolution of carbon dioxide and elimination of water। इस प्रकार टर्शरी अल्कोहल में हमने देखा कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड मिला एसिटिक एसिड, जिसमें 2 कार्बन कम थे। इस प्रकार कौन से भी टर्शरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको फाइनली जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें 2 कार्बन कम होगी। यदि हम 5 कार्बन का टर्शरी अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो वी गेट फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग 3 कार्बन। ये था कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का लास्ट टेक्निक। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा? फास्ट ट्रैक रिवीजन। सबसे पहला टेक्निक हमने देखा बाय एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्केन नाइट्राइल्स। सेकंड टेक्निक था बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसाइल क्लोराइड एंड एसिड अनहाइड्राइड। तीसरा टेक्निक हमने देखा बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। फोर्थ टेक्निक हमने देखा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सेकंड लास्ट टेक्निक में हमने देखा by using dry ice and Grignard region we can prepare carboxylic acid, and last technique हमने देखा by oxidation of alcohols we can prepare carboxylic acid। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। 11th 12 केमिस्ट्री से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए प्रोफेसर नितेश मोरिस केमिस्ट्री क्लासेस